आमतौर पे खजुराहो नाम सुनते ही सबसे पहले एरोटिक स्कल्पचर्स यानी कि कामुक मूर्तियों वाले मंदिर ध्यान में आते हैं। मगर जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह खजुराहो सिर्फ कामसूत्र का शहर नहीं है, खजुराहो मतंगेश्वर महादेव की भी धरती है। पिछले वीडियो में आपने मेरे साथ देखे खजुराहो मध्य प्रदेश में बने वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, और खजुराहो में अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको लेके चलूंगा 1100 साल पुराने श्री मतंगेश्वर महादेव मंदिर में और बताऊंगा इस मंदिर से रिलेटेड कुछ यूनिक फैक्ट्स। साथ ही साथ मैं आपको लेके चलूंगा लाखों साल पुराने वॉल्केनिक इरप्शन साइट पे, जो कि खजुराहो से कुछ दूरी पर है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं योगी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योगी ऑन व्हील्स। इसके बाद मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से और जा रहा हूँ मतंगेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बगल में ही है। बहुत ह्यूज साइज शिवलिंग है यहाँ पे, और एशिया की सबसे बड़ी शिवलिंग भी कहा जाता है। तो चलते हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे वहाँ से राइट लेने के बाद आप पहुँच जाएंगे मतंगेश्वर महादेव मंदिर। इधर ही है भैया, राइट ले लें। श्री मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में चंदेला राजा हर्षवर्मन ने कराया था। खजुराहो में बने सभी मंदिरों में से सबसे पहले इसी मंदिर का निर्माण हुआ था, और इसके बाद बाकी कलाकृति वाले मंदिर बने थे। पिछले 1100 साल से हर रोज़ यहाँ बिना किसी रोक टोक के शिवलिंग की आरती पूजा होती है, और ऐसा खजुराहो में सिर्फ इसी शिव मंदिर में होता है, क्योंकि उस दौर में मुगल्स ने यहाँ पे बने लगभग हर शिव मंदिर और शिवलिंग को खंडित कर दिया था, और हिंदू धर्म के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है। कहते हैं कि जब औरंगजेब और मोहम्मद गजनी इस शिवलिंग को खंडित करने आए थे, तो वो इसका बाल भी बांका ना कर सके, और फिर अपनी भूल को स्वीकारते हुए क्षमा मांगी और इस शिवलिंग के ऊपर लेख लिखा कि आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, खुदा का नूर हैं, मुझे अपनी गलती का अफसोस है, मुझे आप माफ़ करिए। और इसके बाद वो अपनी सेना लेके लौट गए। गाइस, ये है मतंगेश्वर महादेव का शिवलिंग। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में भगवान शिव ने मनोकामना पूरी करने वाले मरकत मणि को युधिष्ठिर को दिया था। बाद में संन्यास धारण करने से पहले इस मणि को उन्होंने मतंग ऋषि को दान दे दिया। मतंग ऋषि के बाद ये मणि चंदेला राजा हर्षवर्मन के पास पहुंचा, जिन्होंने इसको सुरक्षित रखने के लिए और लोक कल्याण के लिए धरती के नीचे दबा दिया, और उसके ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया, और मतंग ऋषि के नाम पे बना मतंगेश्वर महादेव मंदिर। बताया जाता है शिवलिंग की हाइट 18 फीट है, जिसमें 9 फीट ऊपर और 9 फीट धरती के अंदर है, और पूरे विश्व में ये इकलौता ऐसा जीवित शिवलिंग है जिसके ऊपर चढ़ के पूजा की जाती है। काफ़ी ज़्यादा मान्यता है मतंगेश्वर महादेव की, खजुराहो में भी और वर्ल्ड वाइड भी। दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए बाहर निकलते हैं। तो ये थे मतंगेश्वर महादेव जी के दर्शन, और अब यहाँ से सीधे निकलते हैं रने वाटरफॉल। ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका है, आधा दिन बीत चुका है, और गर्मी हो रही है हालांकि, लेकिन फिर भी वाटरफॉल देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये चीज़ें मिलेंगी। एवरी वेडनेसडे रने फॉल इज़ क्लोज आफ्टर 12। पैदल साइकिल 50 रुपीज़, और स्कूटी से 2 पर्सन है तो 100 रुपीज़, 3 पहिया है तो 200 रुपये पूरी गाड़ी का, 4 का 300 रुपये, मिनी बस का 600 रुपये। कार का अलग चार्ज रहेगा। अच्छा, कितना रहता है कार से अगर कोई आए तो? पन्ना टाइगर रिजर्व की ये स्लिप, रने फॉल की स्लिप ये बनवा ली है। 100 रुपीज़ 2 व्हीलर का स्लिप है, और अगर गाइड लेना है तो गाइड वहाँ पे अलग से मिलेगा आपको। 125 रुपीज़ गाइड उसमें इंक्लूडेड है। अंदर देखते हैं, गाइड ले लेते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन मिल जाती है गाइड के होने से।
लो जी, पहुंच गए हैं रने वाटरफॉल। ऑलमोस्ट यहाँ से 0 किलोमीटर का मेरे को माइलस्टोन दिख गया था। तो ये गाइड भैया है, नाम बता दो अपना। मेरा नाम जो है शैलेंद्र सिंह है सर। शैलेंद्र भाई है, मैं आ गया हूँ रने फॉल्स पे और शैलेंद्र भाई मेरे को लेके जा रहे हैं अंदर। घड़ियाल सेंचुरी जा रहे हैं। घड़ियाल सेंचुरी जा रहे हैं अब हम। और यहाँ पे आने के बाद जो गाइड के चार्जेस है वो 125 रुपीज़ है। ये ऑफिशियल चार्जेस है, तो वो मैं इनको हैंड ओवर कर दूँगा आफ्टर दिस ट्रिप एंड्स। फिलहाल एंट्री कर ली हम लोगों ने। गाइस स्पॉटेड डियर, वो भाग गया। इस जगह के मेन पॉइंट दो ही है, एक घड़ियाल और एक ये वोल्केनो वाला। तो शैलेंद्र भाई लेके आ गए हैं घड़ियाल पॉइंट पे। देखते हैं घड़ियाल वगैरह दिखते हैं कि नहीं। भाई अभी दूरबीन से लगा के चेक करेगा, जहाँ होगा फिर मेरे को वो दिखा देगा। एक तैर रहा है सामने बिल्कुल। यार आपकी दूरबीन तो बहुत अच्छा जूम है इसका। वो एक मगरमच्छ तैर रहा है बिना उसके। तो दिखा मगरमच्छ, ये दिख रहा है उसके राइट साइड में। हाँ राइट में एक बोर आ रहा है तैरते हुए। इसको हटा के देखिए, जो बैठा है ना उसी के राइट में देखिए। हाँ दिख गया कुछ मूवमेंट। सब लग गया तो कटने हैं। कहाँ घड़ियाल दिख गया है, एक मगरमच्छ है वहाँ पे, और ये पूरा व्यू है यहाँ से। सो ब्यूटीफुल यार। ये कौन सी नदी कहलाती है? केन नदी सर। केन इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी करुणावती है। आवाज आई, वो गया पानी में चला गया वो। हाँ एक दूसरा आ गया ना वहाँ पे। ओके, तो टोटल कितनी मात्रा में घड़ियाल होंगे यहाँ? सर घड़ियाल ज़्यादा नहीं है, 8-10 घड़ियाल है। तो इसी एरिया में रहते हैं ज़्यादा? हाँ पूरी एरिया ओपन है उनके लिए, कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ कोई इंसान आने की कोई गुंजाइश नहीं? कोई नहीं आता गांव वाला? कोई भी नहीं, गांव वाले आते हैं तो पानी में नहीं आते, किनारे किनारे बकरियां चराती हैं दूर। अब वोल्केनो पॉइंट पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने घड़ियाल भी देखा, क्रोकोडाइल भी देखा। अब वापस जा रहे हैं फिर से वहीं पे जाते। एक स्पॉटेड डियर दिखा ज़रूर था, एकदम मेन रोड पे था सामने, और जैसे हम लोग पहुँचे हमें देख के वो तुरंत छलांग मार के भाग गया। और एक नील गाय भी दिखी थी मुझे, बट उसको मैं रिकॉर्ड जब तक कर पाता तब तक हम लोग वो पॉइंट पास कर गए थे। होपफुली अभी आगे एक आध बार स्पॉटेड डियर या कोई और जानवर दूसरा एक बार फिर से देखने मिल जाए। गाइस नील गाय बैठी हुई है। ये भागे 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 भागे। नील गाय देखते ही भाग गए। 2-3 थे, 2-3 बार स्पॉटेड डियर दिखा, लेकिन भाग जाता है देख के। साथ में नील गाय भी थी। तो लंगूर तो भरे पड़े हैं यहाँ पे। और ये जो वाटरफॉल है ये नदी में बन रहे हैं। इस नदी का नाम है करुणावती। करुणावती इसका हिंदी नाम है, इंग्लिश नेम है इसका केन। और ये नदी आती है यहाँ से 125 किलोमीटर, विंध्या माउंटेन है, डिस्ट्रिक्ट कटनी एमपी से आती है। और यही रिवर 200 किलोमीटर डाउन में जाकर के जमुना रिवर में ज्वाइंट हो जाती है, चिल्ला घाट के पास, बांदा यूपी। फिर उसके बाद जाती है गंगा में, प्रयागराज में। और ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं, ये जो कुंड बने हुए हैं, ये काफ़ी डीप है। ये 30 मीटर हाइट से गिरता है, 32 मीटर इसमें डीप है। ये डाउन वाला 32 मीटर है, ऊपर वाला 10 मीटर है। रेनिंग सीजन के कारण इसका नाम। और ये जो रॉक फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये सारी इग्नियस रॉक है, वोल्केनो से बने हुए। ओके। जैसे अमेरिका का ग्रैंड कैनियन है, उसी की तरह देखने वाला ये अपनी इंडिया का मिनी ग्रैंड कैनियन है। 5 किलोमीटर लंबा कैनियन है, पूरा लावा से बना हुआ। और इसका जो क्रेटर है वो आगे है, जो 50 मीटर डीप है।
आगे दिखाएंगे आपको कैनियन रॉक फॉर्मेशन। अब आगे चलेंगे। आइए सर, आप आपको पेड़ों के बारे में बता दें। ये जो ब्लैक वाला ट्री है ये तेंदू का पेड़ है। इसकी पत्ती से जो है बीड़ी बनाई जाती है। अच्छा। ये रिजर्व एरिया है तो यहाँ से लीफ को कलेक्ट करना अलाउ नहीं करते हैं। जो प्राइवेट एरिया होता है तो वहाँ से इन पत्ती को कलेक्ट करते हैं और ठेका होता है। जो पेड़ आप देख रहे हैं ये गोंद वाला पेड़ है। जो गोंद के लड्डू होते हैं खाने वाले, हाँ। वो बनाए जाते हैं इससे, कुल्लू कहते हैं इसको। और इसका बॉटनिकल जो नेम है वो है स्टर्नकुलिया यूरेंस। स्टर्नकुलिया यूरेंस। और इस पेड़ को भूत पेड़ भी कहा जाता है। घोस्ट ट्री। अच्छा, यही है वो जो जिसको कहते हैं चमकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मूनलाइट में। बिल्कुल सही। क्या सीजन होता है वो? गर्मी का, यही सीजन है इसका। इसकी जो गोंद से है कैंडल बनाई जाती है आज के समय में। और बिफोर टाइम महाराजाओं के टाइम में इसका यूज होता था मसाल के रूप में। जो किलों में मसाल लेकर के जला करती थी ना, वो लोग जला करते थे। इसी का गोंद बैग जो निकलता है वो रख के जलाते थे। अच्छा जी। वो दिखाएंगे क्रेटर अपनी इंडिया का मिनी ग्रैंड कैनियन। और रेनिंग में 3 मंथ जुलाई अगस्त सितंबर इसको मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है। पूरा भर के पूरे इसमें वाटरफॉल होता रहता है। हाँ। और पहले मानसून में आना तो बनता है यार फिर। हाँ सर, पहले इसमें नीचे जाना, नहाना, पिकनिक, शूटिंग सब अलाउ था। ये क्योंकि ये कुछ नहीं था, ये रेलिंग पॉइंट, हम लोग गाइड कुछ नहीं थे। तो जो पर्यटक आते थे जहाँ उनकी मर्जी चले जाते थे। तो यहाँ पहले शूटिंग भी हुआ है। जो रेखा वाली मूवी है, शेखर सुमन वाली उत्सव मूवी, तो रेखा ने स्विमिंग वाला शॉट दिया था उस वाटरफॉल में, वो बीच में जो है। हाँ। फिर इसके बीच में जो ब्राउनेस दिख रहा है, जो चमक रहा है, वो क्वार्ट्ज है। वो ट्रांसपेरेंट होता है, घड़ी में भी यूज होता है। और इसी में जो येलो ग्रे दिख रहा है वो डोलोमाइट है, आयरन वाला। और जो हल्का रेड दिख रहा है पत्थरों में, वो उसको जस्पर कहते हैं। और ये गड्ढा जो सामने, बाकी का रेड इसमें डूबा हुआ है। ओके। ये सारे इग्नियस रॉक है। इनमें कलर आने का कारण है टेम्परेचर। जब ये ज्वालामुखी फूटा, उसका जो लावा निकला, फिर जो लावा जितने टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा हुआ तो बेसिन में डिफरेंस कलर आ गया और मिनरल्स आ गए। इसी के कारण जो पन्ना में है डायमंड निकलते हैं। ओके। जब ये बताते हैं वोल्केनो फूटा, जो कार्बन थे ना वो डायमंड में कन्वर्ट हो गए। और ये क्रेटर है जो पानी भरा हुआ आप देख रहे हैं, ये 50 मीटर डीप है पानी के अंदर। और पानी से ऊपर तक की जो हाइट है वो 60 मीटर है। वो जैस्पर है, ये ब्लैक बेसाल्ट है, ये वाइट वाला क्वार्ट्ज है, ये हल्का जो कम रेड है ये ग्रेनाइट है, ये डोलोमाइट है। तो ये सारा इन्हीं कैनियन में से कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक्स हैं ये सारे। ओके। और ये तेज बहाव में जब इसका वाटर लेवल बढ़ता है तो कट के नेचुरली गिर जाते हैं और रोल होते रहते हैं, तो छोटे छोटे इस आकार के दिखने लगते हैं। आपको कहाँ से मिला ये सर? हम लोग नदी के किनारे अच्छा वहीं से कलेक्ट करते हैं। ये लो, 460 मिलियन ईयर्स पुराना है। जो जियोलॉजिस्ट वाले होते हैं, हाँ। यहाँ के पत्थर को ले जाकर के इसकी कार्बन डेटिंग निकाली, फिर बताया कि ये 460 मिलियन ईयर्स अगो। और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? ये मतलब रियल टाइम में पब्लिक के लिए कब? पब्लिक के 99 से ओपन हुआ। 99 से जी। इसकी स्थापना हो गई थी पूरे अभ्यारण्य की 1981 में, लेकिन ये जगह हाईलाइट नहीं हुई थी, केवल फॉरेस्ट का नाम हुआ था। ओके। ओके। जो वोल्केनो होते हैं वो 2 प्रकार के, एक माउंटेन वोल्केनो, एक सिल्क वोल्केनो। ओके। ये सिल्क वोल्केनो ये प्लेन में फटा। अच्छा, तो मतलब इसका शूट नहीं हुआ होगा ज्यादा ऊपर? लाखों करोड़ों साल पहले यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ था। देखो कितनी अमेजिंग जगह है यार। सोचो, जस्ट इमेजिन, यहाँ पे 460 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे लावा बहा होगा, वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा। और ये सारे मल्टी कलर्ड रॉक्स आज की डेट में फॉर्म हुए यहाँ पे। और इसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है। ऐसी लोकेशन इंडिया में और कहीं नहीं है। तो भाई ये है रने वाटरफॉल। और इस जगह को रनिंग वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मानसून के टाइम पे ये पूरा वाला जो एरिया है यहाँ पे भरपूर मात्रा में वाटरफॉल स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ ये पूरा का पूरा पानी से भरा रहता है। इसको इंडिया का नायग्रा फॉल भी कहते हैं। इट लुक्स लाइक क्वाइट सिमिलर टू नायग्रा फॉल। ये वाला जो पोर्शन पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक भरपूर यहाँ पे मानसून के टाइम पे वाटरफॉल दिखता है। अगर आपको वाटरफॉल एंजॉय करना है तो आप मानसून के टाइम पे आइए। और अगर वाइल्ड लाइफ देखनी है तो आप इस सीज़न में ही आना बेटर रहेगा, क्योंकि मानसून के टाइम पे तो पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया यहाँ पे, जहाँ पे अभी हम ट्रेल पे गए थे, वो बंद हो जाती है। लाखों करोड़ों साल पहले यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था और उसके बाद ये सारे रॉक फॉर्मेशंस हुई। और पूरा का पूरा ये जो स्ट्रेच है, ये 5 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच पड़ेगा पूरा का पूरा।
अनबिलीवेबल लोकेशन है, मतलब मेरे को अभी भी यहाँ पे आधा घंटे से ज़्यादा समय हो गया है देखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए चीज़ों को। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ देख पा रहा हूँ, वो भी मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में। इमेजिन नहीं किया कभी यहाँ पे कभी वॉल्केनो इरप्शन भी हुआ होगा या हो सकता है कभी भी। तो खजुराहो के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं आने के लिए तो रने वाटरफॉल को आप डेफिनेटली इंक्लूड करिए अपने आइटनरी में। ये मस्ट विजिट प्लेस है। तो भाई अब बज चुके हैं शाम के 5 और मुझे लगता है मुझे खजुराहो की तरफ वापस निकलना चाहिए। 1 से 1.5 घंटा मुझे अभी भी लगेगा वहाँ पहुँचने में। 22 किलोमीटर ज़रूर है, रास्ता भी प्लेन है, लेकिन फिर भी जंगल एरिया है तो आराम से चलाने में ही भलाई होती है। फ़िलहाल के लिए मैं निकलता हूँ खजुराहो के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून।